हेलो एवरीवन। हम पंचायती राज की समितियां देख रहे थे। हमने पिछले वीडियो में सामान्य प्रशासन की समितियां देखी है। आज हम दूसरी समिति देखेंगे जिसका नाम है शिक्षा समिति। मैं इसको केवल शिक्षा समिति बोल रहा हूँ क्योंकि शिक्षा समिति कहा जाता है जनपद और जिला में। गांव में इसे कहा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, जनपद और जिला के लिए क्या कहा जाता है? शिक्षा समिति। गांव के लिए कहा जाता है शिक्षा, स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण। इसके भी जो सभापति है वो पदेन होते हैं। क्या होते हैं? सभापति पदेन होते हैं। पदेन इन द सेंस, जैसे कि सामान्य प्रशासन के लिए पदेन कौन होता था? प्रमुख होता था, मतलब सरपंच होता था। और कौन होता था? अध्यक्ष होता था। उसी प्रकार इसमें उप सरपंच होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। मतलब गांव के लिए उप सरपंच, जनपद के लिए जनपद उपाध्यक्ष, ठीक है, और जिला के लिए जिला उपाध्यक्ष। ठीक, ये एकमात्र ऐसी समिति है जिसमें जो सदस्य है उसका क्राइटेरिया तय किया गया है। इसका क्राइटेरिया तय किया गया है शिक्षा समिति में, अर्थात गांव ग्राम पंचायत की शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण तथा जनपद की शिक्षा समिति और जिला की शिक्षा समिति, उसमें एक महिला सदस्य तथा, मतलब प्लस में ना, एक महिला सदस्य तथा एसटी या एससी का होना अनिवार्य है। ठीक है, आपकी समिति में एक फीमेल और एक एसटी या एससी का होना अनिवार्य है। ठीक है, ये दोनों बातें आपके लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्या है? पदेन सदस्य कौन होता है? हमेशा उप प्रमुख होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? गांव में क्या हो सकता है? उप सरपंच, और जनपद और जिला में उपाध्यक्ष। चलिए इसका कार्य देखते हैं। कार्य को यहाँ मैंने शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण मतलब सामाजिक में बांट दिया, लेकिन ये प्रॉपर तीनों कार्य किसके लिए है? गांव के लिए है। किसके लिए? गांव के लिए। जनपद और जिला का पहले देख लेते हैं। ये केवल शिक्षा समिति के बारे में, और दोनों को किसके, कौन सी धारा में उल्लेख किया गया? 47 में, और ये किसमें? 46 में। तो दोनों के धारा में अगर परिवर्तन है तो कार्यों में परिवर्तन होगा, हर चीज में परिवर्तन होना है। चलिए, इसका कार्य प्रौढ़ शिक्षा पर ध्यान देना, निःशुल्क शिक्षा पर ध्यान देना, निःशक्त जन व निराश्रितों का कल्याण। ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, निःशक्त व निराश्रितों का कल्याण, अस्पृश्यता निवारण मतलब छुआछूत को दूर करना, मद्य त्याग या मद्यपान निषेध, आप सब जानते हो। ठीक है, उसके बाद आदिम वर्ग व पिछड़े वर्ग का कल्याण तथा युवा कल्याण एवं खेलकूद। युवा कल्याण एवं खेलकूद, ये क्या है? जनपद और जिला के शिक्षा समिति के तहत कार्य है। गांव के कार्य देखते हैं। ये गांव वाला जो समिति है उसमें 3 सब्जेक्ट हमारे पास, शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज कल्याण। तो शिक्षा में देखते हैं सबसे पहले विद्यालय के निरीक्षण। जिस ग्राम पंचायत में वह क्या है? समिति है, वहां अगर कोई विद्यालय है तो उसका समय समय पर निरीक्षण करना। दूसरा, प्रौढ़ शिक्षा के लिए बढ़ावा देना, शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन करना। शिक्षकों की उपस्थिति का प्रमाणन मतलब हो सकता है सप्ताह में शिक्षक 2 दिन आ रहे, 3 दिन आ रहे, उसको कौन देखेगा? ये समिति देखेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गांव में आजकल वो बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शाला विकास समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाला विकास समिति। उसी के तहत शिक्षक उपस्थिति का प्रमाणन होता है। बीच बीच में पेरेंट्स मीटिंग होती है। चलिए आगे देखते हैं स्वास्थ्य में। तो स्वास्थ्य में आंगनबाड़ी तथा समन्वित बाल विकास कार्यक्रम, इसको बोलते हैं आंगनबाड़ी प्लस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आपने कभी उसके बारे में सुना होगा, महिला परीक्षा के बारे में, तो इससे बहुत वो संबंधित है वो। नेक्स्ट है परिवार नियोजन, टीकाकरण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण। जैसे शाला विकास समिति देखती है वैसे यहाँ स्वास्थ्य विकास समिति रहेगा, स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेगा। आरोग्यता एवं स्वास्थ्य, इसका मतलब है कि गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति आरोग्य रहे। आरोग्य इन द सेंस कि उसकी कोई बीमारी ना हो। बीच बीच में बीपी, शुगर, इनके लिए कैंप लगाए जाते हैं इसी समिति के माध्यम से। नेक्स्ट है सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक में देखते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन। ठीक है, फिर है महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, एसटी एससी ओबीसी का विकास, सामाजिक पिछड़े तथा दिव्यांग के लिए निर्माण एवं क्रियान्वयन। सामाजिक पिछड़े तथा दिव्यांग के लिए निर्माण का मतलब क्या होगा? जैसे कि जो पिछड़े हैं उनको कार्य चाहिए या आवास चाहिए, तो आवास इसके तहत आएगा। क्रियान्वयन मतलब क्या होगा? जैसे कि अगर कोई दिव्यांग है, उसको किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाना है कि सरकारी भवन में जाना है, तो क्रियान्वयन कैसे? ट्राईसाइकिल चलने के लिए उसके लिए जगह होना चाहिए। ठीक है, उसके लिए अलग से वे बनाना चाहिए। ठीक है, गरीबी रेखा के लोगों का निर्माण एवं विकास। ठीक है, गरीबी रेखा के लोगों का विकास करेंगे हम
खेलकूद, खेलकूद में वही बच्चों के लिए संबंधित, जैसे पार्क बनाना, सेम ये चीज कहाँ पे भी है, जनपद में भी है और जिला में भी है। पार्क बनाना, उद्यान बनाना, वृद्धों के लिए भी बनाना। आजकल वो व्यायामशाला बनता है ना, व्यायामशाला कहाँ बनता है, जैसे कि प्रत्येक गांव में क्या बना है, गोठान बना है, वैसे प्रत्येक गांव में क्या बना है, ग्राम पंचायत में उद्यान बना है, उद्यान या पार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक व्यायामशाला बना है, व्यायामशाला जिसको हम लोग ओपन जिम बोलते हैं आजकल, व्यायामशाला, ठीक। ये सभी किससे संबंधित है, शिक्षा स्वास्थ्य समाज कल्याण समिति से संबंधित है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे की समिति देखते हैं। चलिए अभी हमने पंचायत की समिति देखा, जिसमें पहली समिति सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति को देखा है। आगे देखते हैं ग्राम की समितियां और जनपद और जिला की समिति अलग अलग, क्योंकि जो सामान्य प्रशासन समिति है और शिक्षा समिति उसमें समानता थी, इसमें कुछ कुछ भिन्नताएं हैं। देखते हैं, जैसे कि तीसरा समिति का नाम है निर्माण एवं विकास समिति, जिसके सभापति निर्वाचित पंच होते हैं एवं सदस्य भी कौन होते हैं, पंच होते हैं। आपको मैं पहले ही क्लास में बता चुका हूं कि पंच के अलावा या सदस्य के अलावा कोई भी विशेषज्ञ इसमें शामिल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम इसको क्या पढ़ेंगे, जो कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है, कार्य। पहला क्या है, पंचायत क्षेत्र में योजना निर्माण करना एवं प्रबंधन करना। मतलब हमारे जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है उसमें योजना का निर्माण करेगा, है ना, योजना बनाएगा, उसका प्रबंधन करेगा, उसका कार्यान्वयन मतलब उस काम को कराएगा और क्या करेगा, उस कार्य का निरीक्षण करेगा, ठीक है। अभिन्यास तथा लेआउट, अभिन्यास को लिख देता हूं मैं, अभिन्यास, जैसे कि क्या बनाना है, हमको सड़क वड़क बनाना है तो उसका अभिन्यास या लेआउट तैयार करेंगे कि कहाँ पे डामर रहेगा, कहाँ पे क्या रहेगा, कहाँ पे नाली बनेगी, ये आपका क्या कहलाता है, अभिन्यास तैयार करना। गांव के कुटीर उद्योग, खाद्य उद्योग को तैयार करना, संचार का सुधार करना, विद्युतीकरण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, या बोल सकते क्या, PHE, PHE का मतलब क्या हो जाएगा, जल आपूर्ति, है ना, जो बोरवेल वगैरह होते हैं, नल होते हैं, इसके लिए। पार्क एवं उद्यान बनाएगा किसके लिए, बच्चों और महिला के लिए। फिर से कार्य को रिपीट करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्माण एवं विकास समिति के अंतर्गत कार्य नहीं है, ठीक। पंचायत क्षेत्र में योजना निर्माण करना, प्रबंधन करना, योजना निर्माण करेगा, उसका मैनेजमेंट करेगा, कार्यान्वयन करेगा एवं कार्य का निरीक्षण करेगा, अभिन्यास या लेआउट तैयार करेगा, ग्राम कुटीर उद्योग को तैयार करेगा, मतलब उसका निर्माण करेगा, खाद्य उद्योग को ध्यान देगा, संचार में सुविधा देगा, मतलब संचार में सुधार करेगा ना, संचार में सुधार करेगा, विद्युतीकरण पर ध्यान देगा, PHE पब्लिक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग, है ना, मतलब पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के बारे में काम करेगा, पार्क बनाएगा किसके लिए, महिला तथा बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं चौथी समिति। चौथी समिति आपकी कृषि राजस्व तथा वानिकी। इसमें सभापति और सदस्य जैसे कि निर्माण में है वैसे सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है। इनका कार्य देखते हैं, उन्नत बीज, ये सबसे अच्छा है, ये कार्य आपको एकदम आराम से याद होगा, जैसे कि उन्नत बीजों के बारे में होगा, लघु सिंचाई व श्रम, लघु सिंचाई मतलब जो नहर से पानी आता है और उससे छोटी सिंचाई, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन भी ऐड कर लीजिए इसी में, भूमि संरक्षण एवं विकास, भूमि को बचाना और उसका डेवलप करना, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, वन तथा सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज विकास एवं विपणन। पहले ये वाला है ना, ये जो वन तथा सामाजिक वानिकी, ये पहले राजस्व एवं वन समिति में था, आपको बताया था मैं। इससे पहले क्या था, ये गौठान समिति नहीं बना था, तो कृषि समिति था और क्या था, राजस्व एवं वन समिति था, ठीक है। तो ये फिर से देखते हैं, उन्नत बीज, लघु सिंचाई व श्रम, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, कृषि भूमि संरक्षण एवं विकास, 20 सूत्रीय कार्यक्रम, वन तथा सामाजिक वानिकी, लघु वनोपज विकास एवं विपणन। नेक्स्ट समिति का नाम है पांचवी समिति, ग्राम गौठान समिति या गौठान समिति। इनके सभापति और सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, इनकी संख्या तय नहीं की गई है, ये नई समिति करके। कार्य देखा जाता है, गौठान की देखरेख करना, प्रबंधन करना, एवं इस समिति को प्रति माह 10,000 रुपये प्रदान की जाती है सरकार के द्वारा, पंचायत की तरफ से या जिला पंचायत की तरफ से। ये होती है आपकी गौठान समिति, ठीक है। हम इससे पहले सामान्य प्रशासन समिति हम शिक्षा स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण समिति देखे थे, ठीक है। तीसरा निर्माण एवं विकास, चौथा कृषि राजस्व वानिकी,
5वां गौठान समिति। अब जनपद और जिला को एक साथ देखते हैं, आपको बार बार बता दूं वो 46 में या 47 में। तो इसमें देखेंगे स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास, तीसरी समिति का नाम है स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास समिति, जिसके सभापति होंगे निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य होंगे, निर्वाचित सदस्य भी प्लस पदेन सदस्य तो होते ही हैं। ठीक है, इनका कार्य देखते हैं, लोक स्वास्थ्य के बारे में, फिर स्वच्छता, महिला एवं बाल कल्याण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी PHE किस में आएगा, स्वास्थ्य महिला एवं बाल विकास में आएगा। इसमें कहाँ आएगा, देखिए इसमें PHE किस में आ रहा है, निर्माण विभाग में आ रहा है। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट है कृषि समिति। कृषि समिति में भी सभापति निर्वाचित सदस्य में से कोई एक होगा, और सदस्य कौन होंगे, जितने सदस्य हैं वो उसके अलावा कौन रहेंगे, MLA MP। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कृषि पशुपालन बीज वितरण मत्स्य पालन, कृषि पशुपालन मत्स्य पालन बीज वितरण, कंपोस्ट खाद का बनाना, मृदा संरक्षण एवं समुच्च बांधन। समुच्च बांधन मतलब होता है कि अगर भूमि क्षरण हो रहा है, भूमि क्षरण हो या मृदा क्षरण हो, उसको बांध के रखने के लिए एक तरीका है, या मृदा संरक्षण की एक विधि को बोलते हैं कंटूर विधि। ठीक है, और साथ में क्या है, नेक्स्ट क्या है, बीज वितरण। अच्छा, बीज वितरण डबल हो चुके हैं। कृषि समिति के कार्य कृषि पशुपालन बीज मत्स्य पालन कंपोस्ट खाद बनाना मृदा संरक्षण समुच्च बंधन, ये आपका क्या है, कृषि समिति के कार्य। फिर नेक्स्ट समिति का नाम है वन समिति। इसके भी क्या रहेंगे, सभापति अपने सदस्यों में से निर्वाचित होंगे। कार्य देखते हैं, सामाजिक वानिकी, राष्ट्रीय उद्यान, लघु वनोपज विकास और पड़त भूमि विकास। पड़त भूमि विकास इन द सेंस क्या होता है कि ऐसी भूमि, देखिए पड़त भूमि को इसमें नहीं डालना, आपने तो कृषि में नहीं डालना, भूमि हम लोग इसमें ही पढ़े, लेकिन पड़त भूमि किसमें आएगा, इसमें आएगा। पड़त भूमि का विकास, ऐसी भूमि जो खाली पड़ी, खाली इन द सेंस ऐसा खाली कि बंजर है मान के चलिए, उसको सुधार करने के लिए क्या करेंगे, पड़त भूमि विकास करेंगे। नेक्स्ट समिति का नाम सहकारिता एवं उद्योग समिति, जिनके कार्य है, फिर से वही सभापति कौन रहेगा, निर्वाचित सदस्यों में से एक सदस्य भी वही रहेंगे। इनके कार्य सहकारिता बाजार को देखना, मतलब सहकारिता बाजार में वस्तुओं को उपलब्ध कराना, लघु व कुटीर उद्योग के कार्य देखेंगे, मित व्ययता एवं अल्प बचत, ये पूछा गया क्वेश्चन है, मित व्ययता एवं अल्प बचत, ये चीज भी याद रखिएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति किसके अंतर्गत आते हैं, सहकारिता के अंतर्गत आते हैं। स्टैटिक भी किस में आता है, सहकारिता के अंतर्गत, यह भी सांख्यिकी। ठीक है, सहकारिता बाजार, लघु व कुटीर उद्योग, मित व्ययता मतलब क्या होता है, कम खर्च, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सांख्यिकी, ये छठवीं समिति। सातवीं समिति का नाम है संचार एवं संकर्म समिति, जिसका कार्य संचार में सुधार करना, संचार सुधार या संचार ही बोल लीजिए। लघु सिंचाई, गृह निर्माण, ग्रामीण में गृह आवास निर्माण होगा, और पेयजल जल निकासी, जल से संबंधित सिंचाई से संबंधित, पेयजल हो गया, नल हो गया, हर घर नल हो गया, ये किससे संबंधित है, संचार एवं संकर्म से संबंधित है। देखिए अब दोनों को ये मिक्स करके पढ़िए कि यहाँ लघु वनोपज कृषि में, तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे वन में है लघु वनोपज। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ लघु से चाहिए, लेकिन लघु से चाहिए इसमें क्या है, संचार एवं संकर्म। इस कारण दोनों को एक फॉर्मेट में पढ़े हैं। चलिए आगे देखते हैं, इनके जो सभापति है उनका निर्वाचन कैसा होता है, समिति के सदस्यों के द्वारा ही क्या होता है, निर्वाचन होता है। कौन से सदस्य, जो निर्वाचित सदस्य वो क्या करते हैं, अपने अध्यक्ष का या अपने सभापति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, लेकिन कब, समिति गठन के 1 माह के भीतर यह करना अनिवार्य है। ठीक है, आगे देखते हैं और क्या क्या शर्तें हैं। जो पंच है ना, कोई भी पंच है वो किसी भी 2 समिति का सदस्य रह सकता है। मतलब मानिए कि एक 4 में रह गया और 5 में रह गया, 3 में रह गया। अगर कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, अगर कोई पंच है, वो इसका भी सदस्य है और इसका भी सदस्य है, साथ ही वो किसी एक अन्य समिति का क्या हो सकता है, सभापति हो सकता है, क्योंकि दूसरी समिति का सभापति होगा तभी वो सामान्य प्रशासन का क्या होगा, सदस्य होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, समिति का निर्वाचन 1 माह के भीतर होना अनिवार्य है। ये दोनों जगह कंडीशन लागू होती है, मतलब यहाँ भी 1 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, निर्वाचन करना पड़ेगा। अब जनपद पंचायत और जिला में देखते हैं, कोई भी सदस्य 3 से अधिक समिति का सदस्य नहीं होगा। मतलब यहाँ भी रह सकते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक, 3 समिति का सदस्य हो सकता है, ए करके, उससे ज्यादा का नहीं, उससे ज्यादा होगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तथा 1 समिति के सभापति हो सकता है, कोई व्यक्ति सभापति होगा तब किसमें आएगा, सामान्य प्रशासन। अगर
किसी भी दो समिति के विषय पर चर्चा करना हो तो कहाँ होगा? पंचायत में। अगर गांव के दो सब्जेक्ट जैसे कि निर्माण वाला और कृषि वाला हो गया, दोनों को मिलकर नहीं करेंगे, कौन करेगा? ग्राम पंचायत करेगा। अगर जनपद के वन समिति सहकारिता में कोई विवाद हुआ तो कौन करेगा? जनपद पंचायत करेगा। जिला के अगर स्वास्थ्य और कृषि में हो गया तो कौन करेगा? जिला पंचायत करेगा। इसको अलग से समिति तय नहीं करेगी, चर्चा कौन करेगा? पंचायतें करेगी। ठीक है। लिए गए निर्णय को, समिति द्वारा लिए गए निर्णय को 6 माह तक नहीं बदला जा सकता। आप लोग याद करिए, जस्ट पिछले क्लास में आप वीडियो देखिएगा, 45 नंबर के धारा को आपको बताया था अगर बदलना हो तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा करके। ठीक है, किसके आदेश पे बदलते हैं, कितने बहुमत की जरूरत पड़ती है, वो उसमें बताया गया। ठीक है, ये आपका अध्याय 5 पूरा कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अध्याय 6 पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे जो ग्रामीण विकास की वीडियो है एवं कुछ समय पश्चात आजीविका की भी वीडियो आएगी, तो आप उसे देखना ना भूलें। एक बार जाके देखिएगा, पसंद आए तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।